हमें कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भटक करके दूसरे चीज़ों में लग जाते हैं। तो एज अ टीचर उनसे मेरी सलाह है कि पहले आप जीवन में कुछ बन जाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए और उसके बाद जो है अपने योग्य पार्टनर की तलाश करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। कि एक बार विवेकानंद जी के माता जी ने उनसे चाकू मांगा, तो विवेकानंद जी ने उन्हें चाकू, जब किचन में माँ काम कर रही थी, उन्हें जाकर दिया। तो चाकू की जो तेज धार वाली हिस्सा था उसे अपने पास रखा, उसे अपने से पकड़े रखा और जिस पर कवर था वो माँ के हाथ में दिया। यह देखकर माँ ने उन्हें कहा कि बेटा तुम तो आगे जाकर लोगों की बहुत मदद करोगे और लोगों का प्यार पाओगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा ऐसा क्यों माँ? तो माँ ने उन्हें उत्तर दिया क्योंकि तुम इतने छोटे से उम्र के हो और तुम्हारे अंदर यह भावना है कि कहीं मेरे माँ को चोट न लग जाए और उसकी तेज धार तुमने अपने पास रखा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में कोई छोटा या बड़ा कोई भी अच्छा काम करे उसे हमें प्रेज करना चाहिए, उसे शाबाशी देना चाहिए ताकि वह एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छे इंसान का होना। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो हमारे जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें भी स्वामी जी का यह शिक्षा बहुत ही हमें मोटिवेट करेगा। इसमें भी एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और कहा कि मुझे स्वामी जी से अभी मिलना है और मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। तो स्वामी जी के पास उन्हें ले जाया गया और उसने पूछा कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने मंजिल को पा सकूं। तो स्वामी जी ने कहा कि आप पहले मेरा एक काम करिए, मेरा यह पालतू कुत्ता है उसे आप थोड़ा घुमा कर ले आइए। तो वह आदमी उस कुत्ते को घुमा के ले आया। तब स्वामी जी ने उनसे दो प्रश्न पूछे कि आप बिल्कुल भी थके नहीं लग रहे हैं, और दूसरा प्रश्न किया कि यह कुत्ता हाफ क्यों रहा है। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं सीधे ही अपने राह पर चल रहा था और थोड़ी दूरी तय करके मैं वापस लौट आया, लेकिन यह कुत्ता जो है जो भी इधर उधर की चीज देखता था वहां दौड़कर चला जाता था। इधर उधर दौड़ने से यह थक गया है और हांफने लगा है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपके जीवन का सार भी बस इसी में छिपा हुआ है। आप भी जो है इधर उधर की चीजों में अपनी मंजिल को जानते हो, लेकिन इधर उधर की चीजों को देखते हुए उसमें दौड़ने लग जाते हो। उसके वजह से आप जहां पर आपको पहुंचना है वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो। तो आपको अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उस पर ध्यान देके और उसके प्रति कार्य करते रहना चाहिए जीवन में सफल होके। एक जो और अच्छी बड़ी सीख है वह आप तो बोलोगे कि हमें पता ही है वह सीख, लेकिन वह भी आज के दिन में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आप सुनते होंगे कि बहुत सारे महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए नारी का सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन होना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं, एक बार की घटना है, स्वामी जी जब विदेश में यात्रा करते थे धर्म प्रचार के लिए, तो एक महिला उनसे बहुत प्रभावित हो गई और उनसे आकर बोली कि मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, मोहित हूँ और आपको मैं अपना पति बनाना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो एक सन्यासी हूँ। आप ऐसा करिए कि आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे हमारे बीच एक रिश्ता भी कायम हो जाएगा और मेरा सन्यासी धर्म भी नहीं टूटेगा। स्वामी जी की इस बात से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म को, अपने धर्म को अपनाना चाहिए, ना कि दूसरे चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमें कॉलेज में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भटक करके दूसरे चीजों में लग जाते हैं। तो एज अ टीचर उनसे मेरी सलाह है कि पहले आप जीवन में कुछ बन जाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए और उसके बाद जो है अपने योग्य पार्टनर की तलाश करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। स्वामी जी के ऊपर तो मैं कितना भी बोलते जाऊंगा, किंतु समय की सीमा को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनकी शिक्षा को आप ध्यान में रखते हुए भारत में योगदान कीजिए, आप अपने लक्ष्य को साधिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअली अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे,
जैसे कॉलेज में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर लेगा तो कॉलेज अपने आप अच्छा बन जाएगा। सारे जो व्यक्ति है भारत के, सारे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा और भारत का जो सपना 5 ट्रिलियन अर्थशास्त्र इकोनॉमी बनने की है वह सपना भी पूरा हो सकेगा। आप ईश्वर के आशीर्वाद से, बड़ों के प्यार से और अपनी सच्ची और कड़ी मेहनत से कुछ कर दिखाए ऐसा, आप कुछ कर दिखाए ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सुची और बंटी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।